हेलो गाइस, हिंदी वाइस ओवन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय भूगोल में चैप्टर है राज्यों का परिचय। तो देर ना करते हुए क्लास को चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है तो कौन सा है दोस्तों? गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सिक्किम है। और दोस्तों ये यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्का ना समझें। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? गोवा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? अभी बताया था, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, ठीक है दोस्तों। इसमें पूछ लेता है व्याख्या, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा 1600 किमी गुजरात की है, ठीक है दोस्तों। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कितने किमी तटीय रेखा है, तो 1600 किमी, ठीक है। अगला, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? कौन से राज्य की नहीं है? गुजरात की नहीं है, गोवा की नहीं है, महाराष्ट्र की नहीं है, ये राजस्थान की नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान की नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो ये तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होना चाहिए कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो रखें दोस्तों क्रम में। तो पहला राजस्थान, दूसरा क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर सी ए डी वी, सी ए डी वी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य अभी अभी हमने क्रम में लगाया था, तो कौन सा राज्य होगा दोस्तों? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? पहले कौन सा राज्य नेफा के रूप में जाना जाता था? तो कौन सा राज्य था दोस्तों? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में।
चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? तो कौन सा राज्य है? तो सही आंसर बिहार, ऑप्शन नंबर डी। ये स्थलरुद्ध होता क्या है, व्याख्या में देख लेते हैं दोस्तों। स्थलरुद्ध राज्य, लैंड लॉकेड स्टेट, वे होते हैं जो चारों ओर स्थल से घिरे रहते हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी होती हैं, वे स्थलरुद्ध राज्य नहीं हो सकते। अतः उपयुक्त विकल्प में दिए गए राज्यों में बिहार ही ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई है, अतः सही विकल्प डी होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मदोरे तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तरांचल, अलवर राजस्थान। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, झांसी मध्य प्रदेश में कहाँ है? झांसी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कर्नाटक में जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है मित्रों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव। बेलगाम, जिसका दूसरा नाम है बेलगांव। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कौन सा होगा दोस्तों? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात व महाराष्ट्र। निम्नलिखित राज्यों की सही राजधानी को सम्मिलित करें। मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? मिजोरम की राजधानी आइजोल। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ईटानगर। और मणिपुर की इम्फाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? कौन सा राज्य है दोस्तों? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो चीन से कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ हैं? तो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती? तो कौन सा राज्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है सड़कों की लंबाई? तो ये है फिल्म इंडस्ट्रीज यानी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? वास्तुविद कौन है दोस्तों चंडीगढ़ का? तो सही आंसर होगा ले
ले कारूजियर, काबूजियर, ऑप्शन नंबर डी, कार्बूजियर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। ली कार्बूजियर था एक प्रसिद्ध कौन था दोस्तों? तो ये था वास्तुशिल्पी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 राज्य। व्याख्या में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है। उत्तर पूरब में छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ हो गया। दक्षिण में महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो। पश्चिम में राजस्थान, ठीक है, तथा गुजरात, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों सी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न। विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर है, कौन है दोस्तों? तो सही आंसर होगा द्रास, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।